गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन लर्न मैथमेटिक्स। आज अपने इस क्लास के अंदर आपकी जो एक्सरसाइज 2.5 है उसको अपने स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो आपकी लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 2.4 करवाई थी। सो देखिए, एक्सरसाइज 2.5 के सबसे पहले अपने जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं उनको अपने समझते हैं। सो देखिए, यहाँ पर कुछ अपने पास रूल्स हैं जिनके ऊपर ही आपकी पूरी एक्सरसाइज रहेगी, तो अपने लिए उन रूल्स को समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो देखिए, जो सबसे पहला रूल आपका है वो ये है, अगर x प्लस ए का मल्टीप्लाई x प्लस बी से हो तो ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई x प्लस ए बी। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आपका फर्स्ट रूल है। देखिए, रूल नंबर 1, 2, 3, 4, ये जो 4 रूल्स हैं ये आप अपनी 8th क्लास में कर चुके हो। यहाँ अपने दोबारा इनको यूज़ करने वाले हैं, तो ये मेरा फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो अपने सारे जानते हैं कि ये किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 2ab। आपका नेक्स्ट रूल है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। देन इसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। अब इसके बाद देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, तो स्टूडेंट्स a प्लस बी का होल क्यूब क्या है, वो आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। देखो, आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हो, अगर आप इसे ऐसे ओपन करके नोट करोगे a क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो दोनों एक ही आपके रूल हैं। बट ये ज़रूर है कि आप इसको यूज़ करते हो तो अगले वाला रूल अपने आप लर्न हो जाता है। आप देखिए, इस रूल में क्या है, जब अपने a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो सारे सिंबल क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। बट जब अपने a माइनस बी होल क्यूब करेंगे टर्म्स वही रहेंगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो यहाँ आपको सिंबल क्या करना है, नेगेटिव लगाना है। तो ये अपनी एक ट्रिक बन गई कि a प्लस बी होल क्यूब में पॉजिटिव आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा। तो ये स्टूडेंट्स अपना a प्लस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब था। अब इसके बाद देखिए, आपका जो नेक्स्ट रूल है उस रूल में है a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए, जो इससे पिछला रूल था वो क्या था, a प्लस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब, लेकिन इस बार क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये बच्चों इक्वल होगा a प्लस बी मल्टीप्लाई में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के। यानी अगर आपका यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये सिंबल नेगेटिव होगा। अब आते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब पे, a क्यूब माइनस बी क्यूब तो बाहर आएगा माइनस a माइनस बी। अगर बाहर माइनस है तो अंदर ये जो सिंबल रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब था। अब इसके बाद देखिए, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। सो अगर अपने पास 3 टर्म्स का सम आ जाए और अपने को उसका स्क्वायर करना है तो करेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास 3 टर्म्स के लिए होल स्क्वायर फार्मूला है। अब देखिए, इसी एक फार्मूले से 2 नए फार्मूले बन जाते हैं। अगर यहाँ माइनस हो तो ये रूल आएगा, अगर यहाँ माइनस हो और यहाँ प्लस हो तो ये रूल बनेगा। स्टूडेंट्स देखो, इसको आप इजीली ट्रिक से याद कर सकते हो। देखिए, टर्म्स तो वही रहेंगी, a प्लस बी प्लस सी करोगे, इस होल स्क्वायर में जो टर्म्स यहाँ आई हैं वही यहाँ आएंगी, टर्म्स में कोई चेंज नहीं आएगा बट सिंबल में चेंज आएगा। अगर आपका माइनस जो है वो लास्ट में है, यानी सेकंड और थर्ड के बिटवीन है, तो याद रखिए आपके लास्ट वाले 2 क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। आपको ये याद रखना है कि लास्ट वाली 2 टर्म्स क्या होंगी, वो नेगेटिव होंगी। अगर मेरे पास पहले नेगेटिव आ जाएगा तो ये जो पहली 2 टर्म्स हैं वो नेगेटिव होएगी और थर्ड टर्म पॉजिटिव। देखिए, आपका जो 2ab है और 2bc है वो नेगेटिव हो जाएगा, और इस केस में 2bc 2ac नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों में क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब इसके बाद देखो बच्चों, आपका जो लास्ट इम्पॉर्टेंट रूल है उसके अंदर क्या दिया हुआ है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो है वो इक्वल आएगा a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो ये बच्चों अपने पास ओवरऑल सारे रूल्स थे।
इन्हीं रूल्स के ऊपर आपकी पूरी एक्सरसाइज रहेगी। तो मैं सबसे पहले आपको यही एडवाइस करूँगा, आप इन रूल्स को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लो। देखो, इसको बार बार यूज़ करना है अपने को, और इन फ्यूचर आपकी जो क्लासेज हैं वहाँ पे भी अपने इनको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम यही है कि आप इन रूल्स को कवर करें। अब देखिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि सूटेबल आइडेंटिटी लगाओ और यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चों, अगर आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करने की बात करते हो तो बिना आइडेंटिटी के भी हो जाएगा कि आप पहले x का इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 4 का दोनों से कर दो, आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सूटेबल आइडेंटिटी लगानी है। तो देखिए, x + 4 x + 10, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? x + a मल्टीप्लाई x + b। अपने इस आइडेंटिटी की हेल्प से इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, ये इक्वल होगा x² + a + b इंटू x + ab के। यहाँ मेरे पास a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 10 है। तो मुझे बस इस फॉर्मूले में क्या करना है, a और b की वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए, 4 + 10, 4 × 10, दिस इज़ 14x एंड दिस इज़ 40। तो ये मेरे पास आपका लास्ट रिज़ल्ट आ गया। तो यही आपको फाइंड आउट करना था। अब इसके बाद देखिए, आपका जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, x + 8 मल्टीप्लाई में है x - 10। तो देखो बच्चों, अगर अपने पास यहाँ देखें तो x - 10 आ रहा है और अपना जो फॉर्मूला है वो है प्लस के लिए। तो आप इस x - 10 को ऐसे नोट करोगे, x + -10, क्योंकि प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही होना है, लेकिन ये अपना काम बन गया ना, x + a। तो आप इसे फॉर्मूले से कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ कंपैरिजन से a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू यहाँ से -10 है। अब आपको इस फॉर्मूले में a और b की वैल्यू पुट करनी है। तो a + b यानी 8 - 10, 8 × -10 -80 एंड दिस इज़ -2x। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा इस सेकंड पार्ट के लिए। अब मैं आता हूँ थर्ड पार्ट पे। देखिए, जो आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर अपने को गिवन है स्टूडेंट्स 3x + 4 मल्टीप्लाई में 3x - 5। तो देखिए बच्चों, इससे पहले जो अपना फॉर्मूला था वो x + a, ये था x + b। मतलब आपको ध्यान क्या रखना है कि जो टर्म यहाँ पे है वही यहाँ पे होनी चाहिए। तो इस बार आपके x की जगह क्या दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है। तो यहाँ x की जगह है 3x। अब देखो, पॉजिटिव वाला तो चल जाएगा कि इसका कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू 4 आ गई। अब जो नेगेटिव है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया नेगेटिव को सेट, कि अपने इसको क्या लिखेंगे, 3x प्लस ब्रैकेट में -5। तो b की वैल्यू क्या है, -5 है। अब ये तीनों टर्म्स आपने क्या करनी है बच्चों, इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। अब आप इनको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा 3x का होल स्क्वायर, तो ये होगा 9x², 4 प्लस ब्रैकेट में -5, तो 4 - 5 कितना होता है, -1, -1 का 3x से मल्टीप्लाई -3x। अब इसके बाद देखो 4 × -5 कितना आएगा, इट इज़ -20। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 9x² - 3x - 20। अब इसके बाद देखो जी, आपका जो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर क्या गिवन है, y² + 3/2 y² - 3/2। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यस, a + b a - b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। अकॉर्डिंग टू दिस रूल अपने को क्या करना है, y² का स्क्वायर कर देना है। ये a है अपना, a इज़ y² एंड b इज़ 3/2। तो बच्चों 3/2 का स्क्वायर 9/4 और y² का स्क्वायर y⁴। अब इसके बाद देखिए 3 - 2x मल्टीप्लाई 3 + 2x है। तो यहाँ भी मेरे पास a + b और a - b वाला आइडेंटिटी लग रहा है। तो देखिए, a का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहे हैं, b का काम कौन कर रहा है, 2x कर रहे हैं। तो 3² - 2x² विच इज़ इक्वल टू 9 - 4x²। तो ये बच्चों अपने पास आंसर आ जाएगा। और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसी के साथ आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन में
सभी पार्ट थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स अपने देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड द प्रोडक्ट। तो आपको क्या करना है, आइडेंटिटी की हेल्प से प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। सो देखिए मेरे पास फर्स्ट पार्ट है 103 इंटू 107। तो मैं क्या करूँगा, 103 और 107 को कुछ ऐसा नोट करूँगा कि जब मैं इस पर आइडेंटिटी लगाऊँ तो मुझे सॉल्व करना क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो मैं इसे नोट कर देता हूँ 100 + 3 100 + 7। तो ये बच्चों बिल्कुल आइडेंटिटी x + a इंटू x + b के जैसा बन गए। तो यहाँ देखिए अपना x का काम कौन करेगा 100, a का काम कौन करेगा 3, b का काम कौन करेगा 7। अब देखिए अपनी आइडेंटिटी है x² + a + b इंटू x + ab। तो x का मीनिंग यानी 100² और यहाँ आएगा a + b यानी 3 + 7 इंटू 100, ab यानी 3 इंटू 7। यहाँ बच्चों एक छोटी सी मिस्टेक है, 3 + 7 10 होगा और 10 इंटू 100 क्या आएगा 1000 आएगा। यहाँ 1100 लिखा हुआ है जो कि रॉन्ग है, तो ये आपका 1000 आ जाएगा एंड 7 3 21। आप इन सभी को ऐड करोगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 11021। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आपके सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है और यहाँ आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसके बाद देखिए आपका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है 95 इंटू 96 करना है। तो यहाँ भी अपने कुछ ऐसा बनाएंगे कि जब अपने आइडेंटिटी लगाएं तो इसे सॉल्व करना इजी हो जाए। अब देखो 95 को दो वे में नोट किया जा सकता है, 90 + 5 100 - 5। मैंने नीचे वाला चूज़ किया है बिकॉज जब 100 को सॉल्व करूँगा तो एज़ कम्पेयर टू 90 वो जल्दी सॉल्व होगा। सो इसलिए मैं 100 वाली टर्म ले रहा हूँ, 100 - 5 100 - 4। सो हेयर 100 - 5 को क्या करेंगे 100 प्लस ब्रैकेट में -5 नोट करेंगे और यहाँ पे 100 प्लस -4 नोट करेंगे। सो x की वैल्यू क्या है 100 है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू -5 है एंड b की वैल्यू आपकी -4 है। अब स्टूडेंट्स अपने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज़ x² + a + b इंटू x + ab। तो 100² a और b की वैल्यू -4 -5 है इंटू x -4 इंटू -5। तो यहाँ आएगा 10,000 -4 -5 दिस इज़ -9 एंड -9 मल्टीप्लाई विद 100 इट इज़ -900 एंड -4 मल्टीप्लाई -5 विच इज़ +20। तो आप इन्हें सॉल्व करो। देखिए यहाँ मेरे पास 10,000 में से 900 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो मेरे पास वैल्यू आएगी 9100 + 20 विच इज़ 9120। 9120 आपका आंसर आ जाएगा और यही आपके सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर है। अब इसके बाद देखिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में क्या बोला गया है 104 इंटू 96। तो यहाँ क्या नोट करेंगे 100 + 4 100 - 4। तो यहाँ 100 + 4 100 - 4 इसे नोट कर देंगे और यहाँ अपनी आइडेंटिटी इस बार लग रही है a + b इंटू a - b। तो ये इक्वल होगा आपके a² - b² के। तो यहाँ मेरे पास a जो है वो आपका 100 है और b आपका 4 है। तो स्टूडेंट्स इसे आप सॉल्व करो, 100² 10,000 4² इट इज़ 16। ओवरऑल आपकी वैल्यू आ गई 9,984 और यही आपका क्या है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब अपना जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 और आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको अपने कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें बिकॉज़ आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियोस कंटिन्यू मिलने वाले हैं। सो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।